नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को कई संदेश दिए। इनमें कई सुझाव और नसीहतें भी दी गई। पीएम मोदी ने नेताओं को गलत बयानबाजी से बचने के लिए सलाह दी और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हम सारे दिन काम करते हैं और कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान दे देते हैं, इसके बाद इसकी चर्चा पूरे दिन मीडिया में होती है और वही चलता रहता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नेताओं को बेवजह के बयानों से बचना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने ना किसी नेता का नाम लिया और ना ही किसी फिल्म का। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई, लोग इसे पठान फिल्म से जोड़कर देखने लगे। पठान फिल्म के गाने पर हाल ही में काफी बवाल मचा हुआ था और पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर अपना विरोध भी जताया था। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। कड़ाके की ठंड के सामने लोगों ने सरेंडर कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अभी लोगों को हाथ कांपने वाली इस ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। साफ है कि सर्दी का सितम फिलहाल लोगों पर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की गर्मी के कारण दिल्ली में अब तक बारिश नहीं हुई। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विनय नगर में विधायक राजेश नागर के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों को रोजगार दिया गया। इस रोजगार मेले में 30 कंपनियों ने अपनी भागीदारी दी। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार देश में काफी बेरोजगारी को शून्य करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और प्रदेश की मनोहर सरकार जल्द ही ग्रुप सी और डी की भर्ती निकालने के लिए तैयार कर रही है। मनोहर सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। सर क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार झा है, एनजीओ से हूँ। आज रोजगार मेला लगा है, कौन सी जगह लगा है? ये लगा है विनय नगर पे। रूपा जी हैं जो भावी प्रत्याशी हैं। अच्छा, कितने यहाँ पर लोग आए हैं? कितने? अभी तक 200 के आसपास आए हैं और भी बच्चे आ रहे हैं और 30 से ज़्यादा कंपनियाँ आई हैं। सिलेक्शन की प्रक्रिया चालू है। तो 200 में लगभग 170-180 को हमने ऑफर लेटर दे दिया है। अच्छा, ऑफर लेटर दे दिया है। कितने की जॉब है, किस तरह की जॉब है यहाँ पर प्रोवाइड? मार्केटिंग की है, सेल्स की है, टेलीकॉलर की है, बीबीओ की है। उसके बाद कंपनी में एक्सपोर्ट की है, जैसे साई एक्सपोर्ट भी आई है, पीएम प्रो भी आई है, सिक्योरिटी की गार्ड की है, ड्राइवर की है। हर तरीके की जॉब है, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे के लिए। गतपुरी टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर अतिथि जिला उपायुक्त नेहा सिंह पहुंची। इस मौके पर टोल प्रबंधक द्वारा टोल से बिना हेलमेट के गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। बता दें, इस कड़ी में टोल प्लाजा पर आयोजित कार्यक्रम में टोल प्लाजा से बिना हेलमेट के निकलने वाले वाहन चालकों को रोककर जिला उपायुक्त ने उन्हें हेलमेट डालने को लेकर जागरूक किया और साथ ही उन्हें हेलमेट गिफ्ट कर आइंदा हेलमेट डालने के लिए समझाया भी गया। किस तरह से लोगों को जागरूक किया है और कैसे पूरा सप्ताह निकाला? 11 से लेकर 17 तारीख तक पूरे राज्य में हमारे पलवल जिला में हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे थे। तो इसमें हमने तरह तरह के कैंप्स लगाए, अवेयरनेस कैंप्स लगाए, स्कूल में बच्चों को अवेयर किया, गांव में हेल्थ कैंप्स भी लगाए जहां पर ड्राइवर्स की आई चेकअप से लेकर तरह तरह की हेल्थ की सुविधाएं प्रदान की गई। और आज इसका आखिरी दिन है, तो आज हम यहाँ पर जो भी लोग जो 2 व्हीलर्स पे बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको हम जागरूक करने के लिए उनको यहाँ पर रोक कर पहले तो उनसे पूछ रहे हैं कि उनके हेलमेट ना लगाने का क्या कारण है और उनको एक आगे से वो हेलमेट पहने उसको उनका बताते हुए उनको हेलमेट दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से एक ये पॉजिटिव स्टेप है। हम सरकार जो है चालान भी करती है उनका जो बिना हेलमेट के चलते हैं, लेकिन आज हम उनको ये देकर एक पॉजिटिव स्टेप के थ्रू कि वो और जागरूक हो, नेक्स्ट टाइम से हेलमेट पहन कर ही वो कहीं भी भले 100 मीटर 500 मीटर के लिए चले बट हेलमेट पहन कर ही निकले। इसलिए ये आज का ये प्रोग्राम किया गया है। शराब पीकर हंगामा करना सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को भारी पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के एमडी रोहित मीणा को गिरधर रावत को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार पहुंचे उद्योग विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार में अधिकारियों का
ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही मामले की जांच भी होगी। और आपको बता दें कि लोगों के साथ अभद्रता की गई, लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गिरधर रावत ने पुलिस के सामने सबसे माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया। यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है। उन्हें उनसे माफी मांगी है। वो शराब के नशे में थे, ऐसा आप के द्वारा बताया गया है। वीडियो भी और मैंने तुरंत सिडकुल के एमडी रोहित मीणा से दूरभाष से बात की है। उनको सस्पेंड किया जाएगा, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। देखिए, उससे सरकार की छवि खराब होती है। इसीलिए जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आपके द्वारा लाया गया है, तो शायद 2 मिनट के बाद मैंने फ़ोन मिलाकर यहाँ के एमडी से बात की है और आप इंतजार कीजिएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई वो की जाएगी। जोशीमठ में आई आपदा के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है। लोगों को जिसको लेकर उनमें काफी आक्रोश है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। रविवार देर रात से आक्रोशित परिवार ने सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पूरी रात अपने घर के छत पर बिताई और अपना आक्रोश जताया। प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है और उन्हें भी होटलों की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। कहा कि उनके घर पर अभी कोई लाल निशान नहीं लगाए गए हैं और उनसे घर खाली करवाए गए हैं। साथ ही कहा कि प्रशासन द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है उनमें उनके नाम दर्ज तक नहीं है। कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो अपनी छत पर ही रात बिताएंगे। बुढ़े बीमार है, जो हम डॉक्टर है बोलिए आपको दवा रहे कोई सोचना नहीं है। क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? हमारे मकानों में मोला से पूरा मिलो। हमको वो तो 1-1 लाख मिल रहा, वो भी नहीं मिला। मुआवजा भी नहीं मिला, नहीं मिला। कहाँ घर है अभी आपका? घर की यहीं पे के नीचे। बातें कोई नहीं सुन रहा। 2 तरह छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे घूम रहे और कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। हम क्या बोल रहे और हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे। इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रखे हम और नाम हमारा कहीं लिस्ट में हमारा नाम आ ही नहीं रहा, जो हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे। बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव समीर खान के सैकड़ों विकासखंड भीमपुर इकाई के सैकड़ों ग्रामवासी एकता परिषद मध्य प्रदेश के सदस्य को लेकर कलेक्टर कार्यालय बैतूल पहुंचकर माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि नवंबर 22 को पंचायत बंद पैसा एक्ट नियम 20 और 22 के अंतर्गत धारा पर चालू किया गया। नियम लागू होने पर वन अधिकारी आवास विद्युत मजदूरों को पलायन रोकना और स्थानीय रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्या आज भी वही बनी है। देखो, सबसे बड़ी तो हमारे आदिवासी भाइयों की ये समस्या है कि जो सालों से कई सालों से ये लोग जो छोटे छोटे अपनी ज़मीनों पे भूमि पे जो काबिज हैं, हम ये चाहते हैं कि पैसा एक्ट लागू करके इनकी जो ज़मीन पे जो काबिज है उनको स्थायी पट्टे दिए जाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो अपने विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो आदिवासी भाइयों पे बहुत शोषण कर रहे हैं। इनको हजारों छोटे छोटे 1-2 एकड़ के खेत कर रहे हैं, उनको हजारों के और लाखों के बिजली के बिल दे रहे हैं और जब ये बेचारे बिजली के बिल नहीं पटा पा रहे तो इन पे झूठे केस बना रहे हैं। मैं उन अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। 8 महीने में कमलनाथ जी की सरकार इस प्रदेश में आ रही है और चुन के जो आप हमारे आदिवासी भाइयों पे अत्याचार कर रहे हैं उसका चुन के हम लोग बदला लेंगे। और आदिवासी भाइयों ने आज जो अपने कागज यहाँ पे सौंपे हैं, अगर प्रशासन ने उस कागज की अनदेखी करी और गट्ठे को साइड में पटकने की कोशिश करी तो पूरे जिले में आदिवासी भाइयों के पक्ष में आंदोलन होगा कांग्रेस का। सूरत शहर के पालनपुर निवासी मुकेश ठक्कर एक सीए हैं। अचानक मुकेश ठक्कर की माता की तबीयत खराब होने पर अड़ाजन के बाप्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उसके बाद परिवार ने अंगदान का निर्णय किया, जिसमें दोनों आंखें, दोनों किडनी, लीवर का दान भी दिया गया। इस अंगदान देने से 5 जनों को नया जीवन मिला है। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के मुताबिक सूरत और दक्षिण गुजरात से डोनेट लाइफ द्वारा 1069 अंगों और टिश का दान दिया गया है। इसमें से 448 किडनी, 192 लीवर, 43 हृदय और 26 फेफड़े समेत 4 हाथ और 348 आंखों के दान से 982 लोगों को नया जीवन और आंखों की रोशनी मिली।
बिहार सरकार के मंत्री इन दिनों अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी के बीच अब सहकारिता मंत्री और राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा की चुनावी रणनीतियों को लेकर कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा सेना पर हमला करती है। राजद नेता ने आगे कहा कि इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा किसी देश पर हमला करेगी। अमित शाह के 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के दावे को लेकर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को पटना में कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं भाजपा की चुनौती स्वीकार करता हूं। और राजद नेता ने यह भी कहा कि जब चुनाव आता है तो भाजपा नेता सेना पर हमला करवाती है और इस बार लग रहा है कि किसी देश पर हमला करेगी। इसमें जितना तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हम लोकसभा के रिकॉर्ड से जीतेंगे, क्या आपने कहा है? सुपड़ा साफ है बीजेपी का, सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूँ, सुपड़ा साफ है। आपको लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि जिले के कवर्धा और पंडेरिया में सहकारी शक्कर कारखाना और 400 गुड़ फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, जिसे लेकर जोगी जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा 23 जनवरी को होने वाले किसान हंकार रैली के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें जनता जोगी कांग्रेस छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने मीडिया को बताया कि हमारे जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को हमेशा अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़ा है, तब कई किसानों को राहत मिली है और आज भी वही स्थिति है जो किसान भाई पहले नया शेयर लेने से वंचित हो गए थे। ऐसे किसानों को नया शेयर मिले और ताकि वो भी अपना गन्ना उचित मूल्य पर कारखानों में बेच पाए। पे सरकार बने और वो सरकार किसान की बात ही न सुने, तब जरूरत पड़ती है ऐसे किसान हुंकार रैली करने की। ये किसान हुंकार रैली करने की वजह ये है कि ये सरकार किसानों की बात तो कर रही है लेकिन किसानों की बात सुन नहीं रही है। हम किसानों की बात को, किसानों की परेशानियों को, किसानों की तकलीफ को सरकार तक ले जाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले इसी माह जनवरी में 23 तारीख को किसान हुंकार रैली की जाएगी। यकीन मानिए कि जिले के सभी गांव से लोग आएंगे और हजारों से ऊपर की संख्या होगी। जनवरी को किसानों के मुद्दे पर हुंकार रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान भाई हैं, कवर्धा पंडरिया के किसान भाई हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर हम लोग किसान हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारी मांग है छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया से कि आप किसानों की आवाज़ सुनिए, आप उनकी आवाज़ को दबाने का काम ना करें, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करें। बीजेपी ने किसानों को छला, जिले वासियों को छला और इस कारण जिले वासी लगातार परेशान रहे और ये 4 साल में उससे ज़्यादा कांग्रेस किसानों को परेशान कर चुकी है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर जिले में आंदोलनरत रहे। उनकी मांग है कि सुतिया पार जलाशय से उन्हें पानी मिल जाए। उनकी मांग है कि शुगर फैक्ट्री की स्थापना हो जाए। ना तो लोहारा में नई शुगर फैक्ट्री लगा पा रहे हैं, ना तो कुंडा दामापुर में नई फैक्ट्री लगा पा रहे हैं। मजबूरन वश किसानों को अपना गन्ना गुड़ फैक्ट्री में बेचने को मजबूर किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांव में मौके पर दबिश देकर गोकशी करते हुए 3 अभियुक्त गणों को 95 किलो गोमांस और गोकशी में इस्तेमाल किए गए उपकरण के साथ गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर और आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। वहीं बछड़े के मांस का पशु चिकित्सकों द्वारा भौतिक निरीक्षण भी कराया गया। वहीं इस पूरे मामले में एसएसआई अशोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर गोकशी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। को पकड़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे, विस्तार से बताइए। ये दिनांक 17/1/2023 को पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कंचनपुरी गांव में गौवंशी जानवर का वध किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल
एक टीम गठित करके SI संदीप लिपाल के नेतृत्व में एक टीम गठित करके मौके पर भेजी गई। तो वहाँ पे अब्दुल सलाम, बसीरा और सद्दाम, इन तीनों के कब्जे से कटे हुए गौमांस के पीसेज करीब 95 किलो और उनको काटने वाले हथियार बरामद हुए। तीनों को गिरफ्तार कर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत सितारगंज नगर पालिका में अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। परिषद में सतर्कता समिति की बैठक में उपस्थित रहे समस्त सभासद, कोटा धारक और क्षेत्रवासी। वही उपस्थित उत्तराखंड अध्यक्ष ने सभी की समस्याएं सुनी। कुछ क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि हम कभी कोटे पर जाते हैं तो हमारे अंगूठे का निशान नहीं आता, जिसकी वजह से हमें राशन नहीं मिल पाता। वही उपस्थित कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोटा धारक प्रतिदिन अपना कोटा नहीं खोलते हैं। अगर हमारा किसी महीने का राशन रह जाता है तो वे अगले महीने हमें मिल जाता है। आज नगर पालिका सितारगंज की सतर्कता समिति की ये बैठक की गई और इस बैठक में भिन्न बिंदुओं पर कुछ बातें आई। हमने तीनों डिपार्टमेंट की अवगत किया, सफाई डिपार्टमेंट को, ICDS को और शिक्षा विभाग को, जिसमें मिली। इस ज़्यादा राशन कार्ड की समस्या सामने आ रही थी, इसमें DSO साहब भी समस्याओं को समझाते दिखाई दिए। इसमें आप कुछ क्या कहेंगे? हमने आयोग की तरफ से ये कहना है कि अगर जो पात्र व्यक्ति है और वो मानक के अनुसार पात्रता रखता है तो जो जिला स्तर पर कोई समस्याएं हैं तो उनकी शिकायत आयोग पर कर सकता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी जिले के मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ से जो निर्णय आएगा अगर आप उस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुभाष बोहट, एडवोकेट, जिला पंचायत की पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाषिनी बोहट, एडवोकेट डॉक्टर वसुंधरा बोहट और कांग्रेस के अन्य साथियों ने आज नागरिकों से जनसंपर्क किया, उनकी समस्याओं को जाना और सभी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में सहयोग देने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बोहट एडवोकेट ने कहा कि कुरुवाई विधानसभा क्षेत्र की हालत भाजपा सरकार में बद से बदतर है। राशन कार्ड, पेंशन, शौचालय का पैसा, कुटीर सहित ग्रामों में हैंडपंपों की हालत बद से बदतर है। जिन लोगों का नदी से नुकसान हुआ था, मकान गिरे थे, उन्हें आज तक पैसा नहीं मिल पाया है। जिन लोगों को बैराज, डैम या अन्य डैम से आई भूमि की सहायता राशि मुआवजे के रूप में नहीं मिल पाई है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज ही 25 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत दरीपारा में संचालित डाकघर में पदस्थ पोस्टमैन द्वारा डाकघर में जमा किए गए लगभग करोड़ों पैसों के साथ हेरफेर किया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दरीपारा में डाकघर के खाताधारी ग्रामीण गरियाबंद कलेक्टेड जनदर्शन में पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे द्वारा बीते वर्ष के सितंबर महीने में इसकी शिकायत जिला मुख्यालय के डाकघर के मैनेजर से किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब पता चला कि जो मैनेजर था उनका भी वहां से ट्रांसफर हो गया है। ग्राम पंचायत दरीपारा से आए हैं और ग्राम पंचायत दरीपारा के अंतर्गत जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस दरीपारा ही है, जिसमें गांव से लेकर के लगभग 15 गांव जो 5 पंचायत के अंतर्गत आता है, उसमें कम से कम 200-250 खाता है, जिसमें से वही 1000-1200 के आसपास लोग जो है जमा किए हैं, जिसमें हमारे ही गांव का जो है 25 लाख रुपए के आसपास जमा किए थे, जो कि पासबुक किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। उसमें खाता में पैसा किसी का शो कर रहा है, किसी का शो नहीं कर रहा है और साथ ही साथ उसमें कई लोगों को पासबुक मिला ही नहीं है। और इसमें भवन ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में चेक कराए तो पता चला कि किसी के खाते में पैसा ही नहीं है। जैसे 10,000 जमा किया है तो उसमें 1,000 शो कर रहा है या किसी में खाते में 0 बैलेंस बता रहा है। तो इस ढंग से जो पैसा जमा किए हैं वो वास्तव में गया कहाँ। लक्सर के महतोली गांव में पंचायती बड़ा उदासीन निर्माण अखाड़े के महंत ने आसपास के दर्जनों गांव के गरीब असहाय लोगों को सर्दी से बचने के लिए 2000 कंबल वितरण किए। आपको बता दें कि महतोली गांव में पंचायती बड़ा अखाड़ा के महंत प्रेमदास कोठरी ने बताया कि अखाड़ा 20 सालों से कंबल वितरण कार्य कर रहा है। ये परंपरा की प्रेरणा उन्हें कंबल कनखल खड़े से मिली। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सामाजिक संगठनों को जो भी आगे आकर सहायता करनी चाहिए ताकि सर्दी से बचने के लिए गरीबों को मदद मिल सके और समाज के हित में अपना सहयोग करें। विकलांगों का भी कभी कभी हम लोग कार्यक्रम करते हैं और कंबल वितरण कार्यक्रम जो है ये तो हमारा चल रहा है संस्था की ओर से 20 साल से हो गया।
20 साल से चलता आ रहा है। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उस समय महंत गोविंद दास जी महाराज कनखल में हुआ करते थे, जो उनकी ये प्रेरणा से आज भी उनके, अब वो तो नहीं है पर हम उनको याद करते रहते हैं। बहुत महान पुरुष थे और परमात्मा उनको खूब खुशी प्रदान करे, कहीं भी हों, जैसे भी हों। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में आयोजित हुआ, जिसमें धर्मपुर देहरादून के विधायक विनोद चमोली, सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, देहरादून भाजपा नगर अध्यक्ष, साथ ही एनयूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मलिक और उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा अतिथियों के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। लोगों ने अपने अपने पदों की शपथ ली। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक विनोद चमेली ने कहा कि पत्रकारिता मुखर ना हो तो लोकतंत्र जीवंत नहीं हो सकता। देखिए सामान्य जन में, मनुष्य में जो भी गुण दोष होते हैं वो किसी पत्रकार में भी होते हैं, क्योंकि घूम फिर वो भी मनुष्य है। लेकिन अपनी जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को के ऊपर में विजय पाना और निष्पक्ष होकर, निर्लिप्त होकर समाज के सरोकारों को सामने रखना, और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार है, अगर उनमें भी कोई खामियां है तो उनको उजागर करना, ये एक पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए। यूनियन की जो भूमिका है उसमें हम आमतौर पे 3 तरह के काम करते हैं। एक ये कि पत्रकारों की जो व्यावसायिक समस्याएं हैं उनके समाधान में हम उनका सहयोग करें। दूसरा, हमारी कोशिश ये होती है कि जो उनको नए नए ज्ञान के क्षेत्र हैं उनसे परिचित कराएं। और तीसरा, जो उनकी मुसीबत के समय में उनके साथ खड़े हों। तो 3 तरह के काम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट करती है। हमारी जो प्रोफेशनल इश्यूज हैं उनके लिए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। जो उनकी ट्रेनिंग से संबंधित मुद्दे हैं, जो नए ज्ञान के क्षेत्रों के साथ उनका परिचय कराने का काम है, उसके लिए हमारा एक नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है। पंतनगर थाना क्षेत्र में सूदखोर भाजपा महिला नेत्री के दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने सूदखोर भाजपा महिला नेत्री पर परेशान और धमकाने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि सूदखोरी का धंधा चरम पर है। बिना लाइसेंस के लोग ब्याज पर रकम दे रहे हैं, जिनसे अपनी मर्जी से चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर में कहा कि उसने भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी से 70,000 और 50,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। मस्ताना यहाँ पर बिजली विभाग में सेवारत हूँ, और इन्होंने भतीजी से कुछ लेन देन था, उस संबंध में ये 2 बार मेरे घर पे भी आके और धमकाने लगी कि हम दोनों भाइयों की नौकरी खा जाएंगे, हमारा राजनीतिक फौज बहुत बड़ी है, तुम मुझे नहीं जानते हो। इस संबंध में 2 लोगों को जेल भी भेज दिया। और मैं यहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में ठेके पर कार्यरत हूँ। पिंकी डिमरी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष है, उनसे मेरा लेन देन था। मुझे कोरोना काल में पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो अपने जेवर उनके पास रख के 70,000 रुपये मैंने उनसे उधार लिए थे। उसके बाद कोरोना में मैं उन्हें ब्याज नहीं दे पाई, तो उन्होंने मुझसे 2 बार और जेवर मैंने उन्हें दिए, जिसके 10,000 और 15,000 रुपये। वो जेवर का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि इसका ब्याज हो गया, तुम ब्याज वैसे नहीं दे पा रही तो हम इससे रख लेंगे। सारे जेवर मेरे उनके पास हैं। बाद में मैं उन्हें ऑनलाइन 1,70,000-80,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास, और कैश भी दे चुकी हूँ। 70,000 और 50,000 रुपये मेरे घर वालों, 1,20,000 रुपये घर वालों ने लिए थे, जो ब्याज वो देते थे वो उन्होंने पैसे वापस भी कर दिए कैश। फिर भी वो नहीं मान रही है। चेक लिए थे, ना चेक दे रही हैं, ना मेरा जेवर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।